हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है वापस से मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीएनए पर। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए अध्याय के साथ, कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तो गुड इवनिंग टू ऑल, शुभ संध्या। फटाफट सारे बच्चे जुड़ जाइए। आप लोगों के लिए, आप लोगों की डिमांड पर वापस से मैं हाजिर हूँ कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नए अध्यायों के साथ। और आज का टारगेट रहेगा सिर्फ और सिर्फ एनएचएम और केजीएफ। तो जिनका एनएचएम से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, जिन्हें लग रहा है कि हमारे पास एक ही सहारा है, उस सहारे का सहारा का एनएचएम का एग्जाम हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ नए क्वेश्चन। तो फटाफट सारे बच्चे कनेक्ट हो जाएं और मैं कुछ के नाम ले लेता हूँ। सबके तो नहीं ले पाऊंगा, पर जिनके ले पाऊँ है, जिनको नहीं ले पाऊँ उनको जाता है। राधे राधे बच्चे। आरती, सोनू, देवराज, एंजलेस, कमल, डिम्पल, बम बहादुर, अज्ञा दुबे, एंजलेस, संगीता, ज्योति, अंबिका, अपना राजस्थान, कपिल, राघव, निकिता, कौन कौन है, समीर, देवाजीत, अजय, रोहित, आरती, सबको मिलकर से बड़ी। तो फटाफट सारे बच्चे कनेक्ट हो जाइए। और जैसे कि आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सीएचएन के जो आते हैं एग्जाम में। और ये सीएचएन है आपके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, पेपर बैलेंस आएगा एनएचएम का। बैलेंस पेपर में भी ज़्यादा पार्ट रहेगा, बैलेंस रहेगा पेपर पर बैलेंस सब्जेक्ट सब सारे कवर करेंगे। और बैलेंस पेपर में भी सबसे ज़्यादा रोल रहेगा एनसीएच एंड कम्युनिटी का। अपने एनसीएच मतलब मैटरनल चाइल्ड हेल्थ प्लस कम्युनिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन करेंगे वो यही करेंगे, ठीक है। डेली क्लास, हाँ डेली लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। तो जॉब पर अभी शुरुआत करने तो धीरे धीरे होता रहेगा। तो सीएचएन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फाइनली कहेंगे नहीं तो बेटा मैं तो सिंपल मास्टर हूँ, हम तो छोटे मोटे मास्टर बेटा काम चला रहे हैं, कहेंगे नहीं तो। ठीक है बच्चों, सो दैट वाज आवर थिंग। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। तो आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिनको एम्स मिल गया है। लगभग सबको एम्स मिल गया जो सिलेक्ट हुए हैं, कुछ को छोड़कर। बस दिक्कत ये है जिन जिनकी थोड़ा सा कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो जाता है। बट हाँ, कोई नहीं, घबराए नहीं, निराश ना हो। अगर आपके निराश होने से आपके रिजल्ट बदल सकते हो तो मैं और आप दोनों मिलकर निराश होंगे। और आप भी जानते हो कि निराशा से कुछ नहीं मिलता सिवाय इसके कि समय निकल जाता है। और निराशा जब किसी इंसान के मन में घर कर लेती है तो फिर वो आपकी लाइफ में खुशियों को नहीं आने देती और ना वो खुशियों को ढूंढने देती। ऐसा नहीं है कि हम सबकी लाइफ में खुशियाँ जो है वो भर भर के आती हैं, हमें खुशियाँ ढूंढनी पड़ती हैं। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे यहाँ खुशियाँ भी वैसे आती हैं जैसे कि पूरी खीर में एक दो काजू। खीर मुसीबत है तो काजू खुशियाँ हैं, ढूंढनी पड़ेंगी। मिल जाएंगी पर ढूंढनी पड़ेंगी। है खीर में, बाहर नहीं गई। सोचे तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अंजलि सराय गॉड पटना है, गॉड ब्लेस। जिनको जो मिला है खुश रहो, अच्छे से रहो। और एक बात बता दूँ, एनएचएम का एग्जाम भी घर के घर में बुरा नहीं है। नोट से ये लोग जाएंगे पटना, गुवाहाटी, आसाम, कल्याणी, तुम रहोगे दो मोहल्ले छोड़ के पीएससी पे, 4 गाँव छोड़ के सीएससी, 8 गाँव छोड़ के सब सेंटर। मजे ही मजे। आई गॉट पटना, गॉड ब्लेस। सोचे तो उसी मैं श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा हूँ। वॉइस धीरे आ रही है, मैं धीरे बोल रहा हूँ तो धीरे आ रही है, तो मैं धीरे लग रही है। तुम्हारे कान में प्रॉब्लम है, मेरे कान तरफ से भाई इस बार हुआ देवराज। बट रैंक रिजल्ट ने अगले दिन में पढ़ी स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल बच्चे सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा, होगा। और मेहनत करेंगे। और मैं नरेंद्र सर गॉड दिल्ली गॉड बेस्ट और तुम्हारे साथ और ज़्यादा मेहनत करूँगा। हम क्या कर सकते हैं मिलकर, मेहनत कर सकते हैं ना, वही करेंगे, ये कंफर्म है। कब तक, जब तक सिलेक्शन नहीं होता। फिर तुम भी इंटरव्यू देना कि मैंने बहुत पढ़ाई करी थी, मैंने तो क्या ये पढ़ाई करी वो पढ़ाई करी और मैं टॉप रैंकर बना। फिर मैंने वहाँ वहाँ से पढ़ाई करी, तुम भी बात करना इस बारे में, कोई दिक्कत नहीं। यही तो करना है सिलेक्शन के बाद। और करना क्या है, आज भाई को देखकर दिल खुश हो गया, कसम से आपका आशीर्वाद बना रहे। भाई मैं आधे पॉइंट से रह गई, कोई बात। विकास सोनी दिल्ली सदरगंज। स्टार्ट। तो अब हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज की क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएचएन यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फैमिली प्लानिंग। तो वी आर हियर टू द क्वेश्चंस विद द फैमिली प्लानिंग एंड डेफिनेटली यू विल कवर द फैमिली प्लानिंग इन दिस क्लास ओनली। कंप्लीट फैमिली प्लानिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको इस क्लास के अंदर। तो मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये आ गया है, बिना समय गवाए पहले क्वेश्चन पे टूट पड़िएगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्या पोल इनके लिए पोल कराने की जरूरत है? चलो करा लेते हैं। वैसे मुझे पोल से कोई प्रॉब्लम नहीं, पोल में तुम्हारा टाइम थोड़ा ज्यादा जाता है, पर मेरे को दिक्कत नहीं है। पोल तुम भर भर के आंसर करने वाले हो, मुझे पता है। ऐसे क्वेश्चन को तुम हवा में उड़ा देते हो, आई नो दैट। बताइए फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, निम्न में से बैरियर मेथड कौन सा है कॉन्सेप्ट का? तो फटाफट आंसर दीजिए, करा दीजिए। तो सबसे पहले उसने क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है बैरियर मेथड का। और बैरियर मेथड में जो क्वेश्चन बन रहा है आपके सामने वो हम देखते हैं। बैरियर मेथड का मतलब क्या होता है कि जो अवरोध पैदा करता है। अवरोध मतलब मिलने नहीं देता, मिलन को अधूरा छोड़ता है। किस किसके मिलन के अधूरा छोड़ता है? स्पर्म एंड ओवम को मिलने नहीं देता, ये इनके मीटअप नहीं होने देता, इनका मीटअप नहीं होने देता। ये दोनों यूट्यूबर को एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आने देता। एक प्लेटफॉर्म का नाम स्पर्म है और एक यूट्यूबर का नाम ओवम है। तो ये दो यूट्यूबर को एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आने देगा। आ जाएंगे तो दोनों कॉम्बो बना लेंगे जिसमें कोलैब हो जाएगा। कोलैब बहुत खतरनाक होता है। तो कोलैब को रोकने के लिए क्या यूज करते हैं? बैरियर मेथड। और बैरियर मेथड में कितने आते हैं? गवर्नमेंट के तो 3 है, वैसे 4 होते हैं। एक तो मेल कॉन्डोम है, मैंने कहा सर नाम सुना तो है मेल कॉन्डोम का। मैंने कहा मेल कॉन्डोम में नाम सुना होगा, निरोध एड्स का विरोध, बस एक निरोध, तो निरोध है। मैंने कहा एक नया नाम से आता है आशा कॉन्डोम है, वो भी मेल कॉन्डोम है भाई। अच्छा, एक है फीमेल कॉन्डोम। कौन सा बच्चे? फीमेल कॉन्डोम। फीमेल कॉन्डोम कई होते हैं, एक एफसी होता है, एक एफसी 2 होता है, एक एफसी 3 होता है। कई टाइप के मेल कॉन्डोम होते हैं। आपने कहा ठीक है, 3 टाइप हो गए। अगला स्पंज, ये सारे जो है वो बैरियर है, मिलने नहीं देंगे। आपने कहा स्पंज के नाम से आता है, मैंने कहा टूडे के नाम से। ओके, तो ये तीनों तो नेशनल हेल्थ, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर तीनों तो आते हैं। चौथा जो है उसके अंदर आता नहीं, पर है बैरियर। नाम क्या है? मैंने कहा डायफ्राम। क्या नाम है? मैंने कहा डायफ्राम। तो डायफ्राम जो है वो क्या होता है? डायफ्राम को डच कैप कहते हैं। क्या कहते हैं? डच कैप। मैंने कहा ठीक है सर। इन दो के अंदर क्या करते हैं? स्पर्मिसाइडल क्रीम लगाते हैं। एक नंबर काम क्या लगाते हैं? स्पर्मिसाइडल क्रीम। स्पर्मिसाइडल क्रीम का मतलब ये वो क्रीम है जो स्पर्म को मार सकती है, काम को अफेक्ट करती है, स्पर्म को मोटिलिटी को कम कर देती है, उसे कहते हैं स्पर्मिसाइडल। तो ये दोनों जो है स्पर्मिसाइडल से भरी हुई होती है। मैं समझ आ गया। और ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? बैरियर मेथड डज नॉट अलाउ स्पर्म टू कम इन कांटेक्ट विद द वेजाइना एंड विद द व्हिच वन इज द वेजाइना के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो क्या खाक और भी कांटेक्ट में आएगा? तो मतलब इट प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। इतना कोई पूछे कि कैसे काम करता है बैरियर मेथड, एक लाइन आंसर है, इट प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। और आंसर आपको पता है, कॉन्डोम नीचे मेल या फीमेल दोनों क्या होते हैं? दोनों ही क्या होते हैं? आंसर है बैरियर मेथड होते हैं। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन का समापन हम कर चुके हैं। पहले क्वेश्चन का आपका आंसर जा चुका बेहतरीन तरीके से। 89 लोगों ने कहा कि कॉन्डोम ही है, 4% और 7% ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि नहीं ओसीपी बैरियर मेथड है। कहां से ओसीपी कहां डालेगा तू बैरियर मेथड के लिए? हैं, कहां डालेगा ओसीपी को? यूरेथ्रा के अंदर डालेगा ओसीपी को छेद करके, जिससे कि सीमेन बाहर ना आ जाए, या तू फैलोपियन ट्यूब में डालेगा ओसीपी को? तो जैसा लग रहा है कि मुंह में ओसीपी रख के प्रेगनेंसी को रोक सकता है तू बैरियर मेथड से। हाँ, तो गलत तरीके से समझ रहा है। प्रेगनेंसी वैसे नहीं होती। प्रेगनेंसी के मुंह में रखी ओसीपी और नीचे हो गया बैरियर, नहीं बेटा, रुकावट के लिए खेद है।
पक्का मैंने कहा आईयूसीडी नहीं है भैया, बेयर मेथड है। आईयूसीडी का यूं हाथ लगा देगा, यूं हाथ लगा देगा, प्रॉपर्टी का नहीं, मैं जाऊंगा पर आगे नहीं जाने दूंगा, तो मेरी लास्ट पे से गुजरना पड़ेगा, ऐसे बोलेगा प्रॉपर्टी स्पॉन को। ऐसे नहीं बोलता रे, समझ बात की गहराई हो। उस ओरली, तुम ओरली तो वैसे प्रेगनेंसी नहीं होती है। हाँ सर ये तो सही है, तो मैं गलत कहता ही नहीं, तुम ओरल से प्रेगनेंसी करवा रहे हो, अनर्थ करवा रहे हो तुम। ठीक है, बेहतरीन। आगे चले, अगला क्वेश्चन, द मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, द मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द माइंड ओसीपी। अब बताओ ओसीपी, ओसीपी पूछेगा आपसे क्या एक्शन है, ओसीपी कैसे काम करता है, ओसीपी बताइए जरा, अभी फटाक से आंसर कर दोगे तुम, आन दो। ये रहा ए, ये रहा बी, दिस वन योर सी एंड दिस वन योर डी, सो दैट्स बिकम योर पोल। नोट्स में पढ़ो तो बेटा एक चीज बहुत है, 50 चीज मन से पढ़ो तो एक चीज बहुत है। भाई आपको बहुत मिस करा, हाँ अच्छी बात है, मिस करना भी चाहिए भाई। क्लियर बेटा, वेरी गुड। तो आंसर आपका यहाँ भी सही तरीके से आ रहा है, देखते हैं क्या आंसर कहना चाह रहे हो आप। ये कह रहा है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करती है ओसीपी। ओसीपी का मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं होती, ओरल कंबाइंड पिल्स होती है। मैंने कहा ठीक है, काम कैसे करती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म की तोड़फोड़ कर देती है। स्पर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, महिला ने खाई है, महिला ने खाई है स्पर्म ने, मैं क्या करेगी, महिला स्पर्म नहीं बनाती, नहीं सर महिला है ना, अंदर कोई सामान लेके बैठी हो स्पर्म को मार दे, नहीं उसी पे ऐसा कुछ नहीं करता। तो मैंने, तुम में से किसी ने कहा तो नहीं डिस्ट्रक्शन हो, हाँ 5% ने कहा है ना सर ये स्पर्म को ही मार देगी, कौन, ओसीपी। ये मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या सोच के आंसर दे रहे हो भैया तुम। अच्छा प्रिवेंशन ऑफ इंप्लांटेशन, बहुत बढ़िया कह रहा है, प्रिवेंशन करेगा किसका, इंप्लांट नहीं होने देगा, कौन, ओसीपी। ओसीपी इंप्लांट नहीं होने देगा, क्या करेगा। मैंने एक बात बताओ, आपको हम नाम सुनाते हैं एस्ट्रोजन का, हाँ सुना है, मैंने कहा प्रोजेस्टेरोन का, हाँ सुने तो है। मैंने कहा एक बात बताओ, आपने नाम सुना है एफएसएच का, मैंने कहा सुना है, एक नाम सुना है एलएच का, हाँ सुना है। एफएसएच का अल्टीमेट पर्पस क्या है, एस्ट्रोजन बनाना, और एलएच का अल्टीमेट पर्पस क्या है, प्रोजेस्टेरोन बनाना। अच्छा मैंने कहा क्यों सर, जैसे एलएच ने ओवुलेशन कराया, जैसे ही एलएच ने ओवुलेशन कराया, इस ओवुलेशन से होते ही कार्पस ल्यूटियम बना, और कार्पस ल्यूटियम ने क्या बनाया, प्रोजेस्टेरोन बनाया, तो प्रोजेस्टेरोन बनाना ही अल्टीमेट पर्पस है किसका, तो किसका पर्पस है, तो मैंने कहा सर एलएच का पर्पस, एलएच का पर्पस ये है ओवुलेशन। एक बात बता मेरे भाई, प्रोजेस्टेरोन तो दे ही रहा है ना किसमें, ओसीपी में, हाँ तो प्रोजेस्टेरोन देगा, और एलएच का पर्पस ही प्रोजेस्टेरोन बनाना था, तो जब प्रोजेस्टेरोन मिल रहा है तो बॉडी एलएच बनाएगी क्यों। अच्छा अच्छा, नेगेटिव फीडबैक डालेगा, मैंने कहा हाँ ऐसी को कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, ये तो गलत है, ये तो बहुत बुरा निकला, प्रोजेस्टेरोन थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, बिल्कुल एलएच ने बनवाया और उसने एलएच को बंद कर दिया। सेम कहानी है एफएसएच के साथ, एफएसएच क्या बनवाता है, एस्ट्रोजन, पर एस्ट्रोजन नेगेटिव इफेक्ट डालता है किसके ऊपर, एफएसएच के ऊपर, तो एफएसएच बनेगा ना एलएच बनेगा ना, ओवेरी ना फॉलिकल मैच्योर होंगे, ना ओवुलेशन होगा, ना सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होगा, ना फर्टिलाइजेशन होगा, कुल मिला के ओवुलेशन नहीं होगा। बोलो आज के आनंद की जय, मैंने कहा पक्का तेरी कसम नहीं बाबू, मैंने कहा ओवुलेशन होगा ही नहीं ओवुलेशन। अच्छा सर फिर ठीक है, इंप्लांटेशन को बात की बात है, मेन पर्पस क्या है, मेन तो बेटा क्या रोकती है, आंसर मेनली तो ओवुलेशन को रोकती है। थिकनिंग ऑफ यूटेराइन लाइनिंग, ये यूटेराइन को थिक बना देती है, इसका यहाँ पे लेना देना नहीं। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन, इसको सही तरीके से आंसर देना, ऐसे तो लपक के ना करो आंसर भैया, जल्दबाजी में ज़्यादा कर रहे तुम लोग, ऐसे खाना चलते तो कैसे बड़े होते तुम लोग। ये का पूरा सिलेबस हो गया ऐप पे, यूट्यूब पे क्लास आएगी मुश्किल है, मैं ही पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे तो। वेरी गुड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव, रिवर्सिबल लॉन्ग एक्टिंग है, तो देखो रिवर्सिबल का मतलब ये है कि इसको निकाल दो तो प्रेगनेंसी दोबारा हो जाए। रिवर्सिबल का मतलब जब तक काम में लो तब तक प्रेगनेंसी ना हो, बंद कर दो तो प्रेगनेंसी हो जाए। तो ऐसा क्या है, ऐसा तो बहुत सारे होते हैं, मैंने कहा जैसे जब तक फीमेल कंडोम काम में लोगे प्रेगनेंसी नहीं होगी, पर फीमेल कंडोम लंबे समय तक नहीं है, एक बार फीमेल कंडोम लगा दो तो पूरे साल घूमने के क्या है, फीमेल कंडोम लगा का भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फीमेल कंडोम अभी लगा, कब लगा, लास्ट लगाया था नवरात्र के टाइम पे लगाया था, उसके बाद 2 दिन बाद, और अभी अभी हो गए उसको लगभग 9-10 महीने तो अरे मेरी माता एक बार लगा के सिंगल यूज होता है, फेंकना पड़ता है, लॉन्ग टर्म नहीं होते। पक्का मैंने कहा नहीं लॉन्ग एक्टिंग होता, लॉन्ग एक्टिंग नहीं होता है फीमेल कंडोम, डायफ्राम डायफ्राम सुबह लगा शाम को निकालना पड़ता। अरे हाँ सर ये तो सही कह रहे हो, तो मैंने कहा रिवर्सिबल ये भी है, लॉन्ग एक्टिंग नहीं है ना। लॉन्ग एक्टिंग किसे कहते हैं, हाईली इफेक्टिव बर्थ कंट्रोल मेथड दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म प्रेगनेंसी प्रिवेंशन बट कैन बी रिवर्स्ड व्हेन स्टॉप इट। इसे जब रोक दिया जाए तो रिवर्स हो सकता है, लॉन्ग टर्म में प्रेगनेंसी का प्रिवेंशन करता है। मैंने कहा पक्का तेरी कसम, तो क्या क्या आते हैं इसके अंदर, मैंने कहा एक तो आता है हार्मोनल, बहुत सारे हैं, एक आता है हार्मोनल आईयूसीडी, मैंने नाम बताओ, नाम मिरेना है इसका, अच्छा अच्छा ये आता है, मैंने कहा एक तो आती है मिरेना, मिरेना नाम से आती है, मैंने कहा एक आती है काइलिना, ये सब नाम है। मैंने कहा तुझे क्या लगा सारे फीमेल नाम क्यों है, फीमेल ही है, तुम तू लगाएगा कपटी, फीमेल नाम क्यों है। एक आता है स्काइला, स्काइला तो ना बता, एक आता है लिलेटा, लिलेटा, ये सारे जो हैं हार्मोनल आईयूसीडी है। कौन सा हार्मोन, जोर से बोलो कौन सा हार्मोन, एलएनजी, एलएनजी लियोनोस्ट्रोल, पक्का मैं कसम में। ठीक है दूसरा बताओ, दूसरा क्या है, कॉपर, कॉपर आईयूसीडी, अच्छा कॉपर आईयूसीडी, कॉपर आईयूसीडी में इसमें बहुत सारे आते हैं, अपने नाम बताओ, मेरा पहला कार्ड कॉपर टी, कॉपर टी 380A, कॉपर टी 375, कॉपर टी 220 और बहुत सारे हैं। पक्का हाँ, और बताओ और क्या आते हैं, एक आते हैं इम्प्लांट्स, जो इम्प्लांट होते हैं सब डर्मल लगाए जाते हैं, वो भी क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं। बेहतरीन काम चल रहा है, तो ये सारे जो हैं इसी के अंदर आते हैं, मुझे मेरा आंसर मिल गया, बाकी सब जय माता दी। कई दिनों बाद देखे सर आपको, मन परेशान हो गया, कोई बात नहीं, मैं परेशान परेशान मस्त रहो। ऑनलाइन क्लास में एनएचएम में कंपटीशन अच्छे से करवा दिया, अरे बेस्ट सब कुछ बेस्ट करवाया सर ने, तुम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, आदिल बसीर मिल गया था, जम्मू पहुंच गया ना तो दिल, देखा पहुंचा था, कहा था ना पहुंचेगा, मैंने बताया नहीं, पर दिल यार भाई को सिलेक्शन के बाद, चल कोई बात नहीं, कहीं और डील हो गई तेरी, है ना दिल, खुश रहो। विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब एसटीआई के बारे में बात करा, इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, सबसे बेस्ट इसमें क्या है, तू बता, तू कसम, ये पता है कॉन्ट्रासेप्टिव बेस्ट कौन सा होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव आइडियल कौन सा होता है जिसमें दोनों बेनिफिट होते हैं।
एक तो इसके कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट भी होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट मतलब प्रेगनेंसी ना होने दे, एक तो ऐसे भी होने चाहिए नहीं, और एक इसका नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट भी होना चाहिए। नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट का मतलब प्रेगनेंसी से लेना देना नहीं है, पर दूसरे फायदे होने चाहिए। जो दूसरे फायदे में आता है एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचाना, कैसा माना जाता है, नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट माना जाता है। तो अगर किसी को एसटीडी है, किसी को गोनोरिया है, तुम एक आईपीएल खा लेना शुरू हो जाना, तो फिर सामने वाले को नहीं होगा, सामने वाले को पक्का होगा, तुम्हें प्रेगनेंसी नहीं होगी, नहीं सर वो सामने वाले को नहीं होने देना, तो फिर बेटर है, ओरल पिस्टल किसी काम की नहीं है ना। हाँ सर, आईयूसीडी कॉपर लगा, कॉपर आई लगाने से इन्फेक्शन ना रुकते तो तभी रुकेगा जब फीमेल का जेनिटल ट्रैक्ट, जेनिटल पार्ट मेल के जेनिटल पार्ट के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो कांटेक्ट में तो आता ही है ना सर, कंडोम से कांटेक्ट में नहीं आता, फीलिंग कांटेक्ट वाली आती है, पर कांटेक्ट में नहीं आता, बीच में छोटी सी पतली सी रबड़ होती है जिसे कंडोम कहते हैं। हाँ सर, वो कांटेक्ट में नहीं आने देती, तो सीक्रेशन है, जो ब्लड है वो कांटेक्ट में नहीं आता, किसके पार्टनर के, तो पार्टनर को इन्फेक्शन नहीं होता। तो एसटीआई कैसे होगा, या तो ब्लड से, या सीक्रेशन से, या डायरेक्ट कांटेक्ट से, तीनों तीनों नहीं हो रही, ना तो ब्लड कांटेक्ट में आ रहा है, ना सीक्रेशन से आ रहा है, और ना ही डायरेक्ट टच कर रहा है। ठीक है बच्चे, हाँ तो मेल कंडोम इसका आंसर है। A nurse should instruct a patient using oral contraceptive that the most serious potential side effect OCP का most potential side effect most serious है, बहुत सारे साइड इफेक्ट मना नहीं कर रहा हूँ, पर कह रहा है कि सबसे ज्यादा सीरियस कौन सा है। तो अब आप आंसर से खुद दीजिए, मैं कॉल करवा देता हूँ, ये तो मेरा काम है कॉल करवाना, ये कॉल के साथ साथ कॉल आ जाइए। बताइए फटाफट आंसर। तो आपकी वजह से गुवाहाटी में गॉड ब्लेस सारांश क्या नाम बेटा, तो कर्ण को क्या नाम, अच्छा बेटा जो गॉड ब्लेस। बात कॉम्प्लिकेशन की नहीं है, बात है सबसे सीवियर कॉम्प्लिकेशन की, समझ आ रहा है बच्चे। देखो एक बात सुनो अच्छे से, ये जो एस्ट्रोजन होता है इसके कई सारे साइड इफेक्ट होते हैं, इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम है कि इसका करता है, ये लाइपोजेनेसिस करता है। तो बॉडी के अंदर क्या है कि लाइपोजेनेसिस करेगा तो फिर वेट बढ़ेगा, तो वेट गेन होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता वेट गेन हुआ, सुबह वेट गेन शाम को मर गया, बोला मोटी नहीं होगी, दिख रहा है क्या। हेडेक तो मुझे रोज ही रहता है, मैं उसी पे नहीं खाता तो मुझे हेडेक रहता है, तो उसी की वजह से हेडेक किसी को हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी बात हो रही है। नौजिया मुझे सारे दिन रहता है बिना उसी पे खाए, तुम्हें भी रहता है, ज्यादा 8 रोटी खा लो नौजिया लगी रहती है, उल्टी हो रही है। यहाँ देखो ब्लड क्लॉट ये समस्या है, तो ये देखो सीरियस प्रॉब्लम कहाँ से, सीरियस प्रॉब्लम यहाँ से है। ओ ये कौन थे रे शतुर्मुख से मुंह के, वेट गेन को है, तुम्हारे मुक्का पड़ेगा बेटा कूले में, तुम्हें शर्म नहीं आ रही। वेट गेन तुम्हारे लिए सीरियस प्रॉब्लम है। ओ वेट, जिन्होंने वेट गेन सीरियस प्रॉब्लम बोला है वो सारे मोटे एक्चुअल में, पर उन्हें अपनी प्रॉब्लम नहीं लगती। भाई तू नहीं है उसी वाला, तू काय को वेट गेन को इतना सीरियस ले रहा है। किस किसने कहा कि वेट गेन सीरियस, मोस्ट सीरियस दुनिया में इससे बड़ी समस्या ही नहीं है गुरु के, मोटापा बहुत है भाई। ओसीपी खाने से मोटी हो जाती है महिला, हाँ मोटी हो जाती है, फिर खराब हो जाता है, समस्या बहुत बड़ी है, पर इतनी सीरियस नहीं है ना। फिर सर मोटी हो जाती है फिर क्या अजीब सी लगती है औरत तो, अरे तू दिल की बात नहीं पूछ रहा मैं तेरे से, मैं पूछ रहा हूँ कि जानलेवा कौन सी है। हाँ सर वही जानलेवा, जितनी मोटी उतनी जानलेवा, बात तो ये भी सही है, पर उस तरीके से नहीं सोचना। पर्सनल प्रॉब्लम साइड में साइंस के हिसाब से सोचो, साइंस के हिसाब से ब्लड क्लॉट जल्दी मारेगा कंपेयर टू मोटापे के। हाँ सर ब्लड मोटापे से तुम मरोगे, वो लेट मरेगी, ब्लड क्लॉट से वही मरेगी जिसने ओसीपी खाई है, पता। हाँ तो ब्लड क्लॉट आंसर है। इतना ही कहते लाडले। अरे एंजॉय करो पढ़ाई को, पढ़ाई होती रहेगी, पढ़ना पढ़ना सारे दिन पढ़ना, ऐसे टेढ़े मेढ़े बच्चों की तरह रैंक आ रही है। तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बस निराश ज्यादा हो। अब तुम पे काम करना है इस बार, इस बार तुमसे काम करना है और तुमसे ही रैंक लेनी है। नॉट सेट 9 में कुछ भी हो जाए, तुम्हारे लिए कुछ करेंगे इस बार, पक्का है, तो बेफिक्र रहो। अब रैंक लेके बतानी है तुम लोगों से, फिर तुम लोग का इंटरव्यू देखूंगा मैं, ये मेरा बात है, मैं नहीं लूंगा पर जो भी लेकर देखूंगा जरूर। जैसे मैंने पोल नहीं करवाया, तो बिना पोल के देख लो। फिर फॉलोइंग हार्मोनल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा, मैंने कॉपर टी में हार्मोन होता है, कौन सा टी हार्मोन होता है, जो कॉपर इसमें मेटल होती है। हाँ सर ये तो सही कह रहे हो, तो हार्मोन तो नहीं है, नहीं स्पंज में हार्मोन होता है, स्पंज में हार्मोन नहीं होता, स्पर्मिसाइडल होता है, तो हार्मोन नहीं होता ना रे मुन्ना, ना वो हार्मोन नहीं होता। सर्वाइकल कैप में भी वही होता है, हाँ लिवोनॉर्टेस्ट्रॉल, ये तो है ही हार्मोन, किसका डेरिवेटिव है, प्रोजेस्टेरोन का, ये हार्मोन है पक्का, तेरी कसम। ठीक है बेहतरीन, तो चिल करो, मस्त रहो, ऊपर वाले का सहारा और भाई तुम्हारा, बड़ी करेंगे लाइफ। अगला क्वेश्चन बताओ फटाफट, ये रहा तुम्हारा पोल। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन टेकन। मोस्ट इफेक्टिव ये तो तुम सबको पता है, ये तुमने खूब खिलाई है जबरदस्ती, नहीं कुछ नहीं, लास्ट बार खा ले पक्का, आगे से पक्का ध्यान रखूंगा, बस इस बार लास्ट बार खा ले पक्का। मैं सच में मैं क्या बोल गया, गलती हो गई, ये तुम जो कर रहे हो ना 72 घंटे के अंदर, वो ठीक है वो ले रही है बेचारी तुम्हारी वजह से, समझ में आ रहा है, बट बेटा याद ना उसको बाद में दिक्कत होगी, फिर बाद में जब वो करना चाहेगी तो भी नहीं होगा। इतनी तो आईपीएल खिला रहा है ना इसको, शादी के बाद दिक्कत होनी है इसे। तो तुम महिलाओं कम से कम तुम तो खाना बंद करो, कसम खाओ एम्स की, कभी आईपीएल नहीं लेना है, शरीर खराब हो जाता है बे, पूरे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, हार्मोन पूरे इधर हो जाते हैं, मामले समझ नहीं आता बात कहाँ चल रही है, ऐसे होता है फिर। आफ्टर 7 डे खाएगा ना आईपीएल, तो बच्चा आईपीएल के साथ पैदा होगा, पकड़ ले पकड़ ले आईपीएल, 7 दिन के बाद दे रहा, लेट हो गया रे तुम यहाँ, पहले देना था 72 घंटे के अंदर, यहाँ ऐसे खाना नहीं चलते, 7 दिन के बाद दे रहा तू। अब बेटा तू देख, अब देख तू बेटा, अब तेरा क्या हाल करता मैं, अब लाया इसे, वो बिफोर इंटरकोर्स, यानी तुझे पता था कि तेरे बस की नहीं है रोकना। बिफोर इंटरकोर्स तू दे दे, और बाई चांस इंटरकोर्स नहीं हुआ रे तो, बाई चांस प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो फिर इसलिए अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होने के बाद देते हैं, पहले नहीं देते भैया।
ऑन द 4th डे ऑफ मेंस साइकिल का, सुनो अभी तो रख लो 14वें दिन दे देंगे, ओवुलेशन तभी होगा ना। हाँ तो 14 फरवरी को तो देने जा रहा है, तब तक काम हो चुका होगा बच्चे, तुरंत दीजिएगा, फर्टिलाइजेशन तुरंत हो जाता है विदिन 72 आवर्स से पहले। नेक्स्ट टाइम दिल्ली पटना मिल गया बच्चे, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू, राजकिशोर को गॉड ब्लेस। ऑक्सीटोसिन मिल गया तेरे को फटिंडा, आपको गिफ्ट देना है सर कुछ लाइफ चेंजिंग, तू तो बस घर वालों का ध्यान रख, ठीक है गिफ्ट है मेरे लिए, अभी घर वालों को रुलाना मत बस, ठीक है। अगला इस क्वेश्चन का आंसर बता रहे, विच क्लाइंट वुड बी कॉन्ट्राइंडिकेट फॉर यूजिंग कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओसीपी किसको नहीं देते, वो बात कर रहा है, ओसीपी किसको नहीं देंगे तुम्हारे हिसाब से बताओ। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं खुद ही आंसर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, क्या आंसर है। आपने कहा किसको नहीं देते, मैंने कहा देख 22 साल की महिला जो बीड़ी नहीं पीती, तो बीड़ी नहीं पीती तो अच्छी बात है, बीड़ी नहीं पीती तो फिर क्या दिक्कत है भैया। ओ बेटे, बिल्कुल ये तो गलत है। 18 साल की लड़की जो कॉन्डम यूज कर रही है, डबल लेयर प्रोटेक्शन का ले रही है, ये गोरिल्ला ग्लास है, 7 लेयर प्रोटेक्शन लेना है। हैं? ये क्या बना रही है, बॉडी को गोरिल्ला ग्लास बना रही है, 7 लेयर प्रोटेक्शन, स्क्रीन पे खरोच तक नहीं आएगी, एक कॉन्डम लगा लिया, ऊपर से ओसीपी खा लिया, बेहतरीन काम चल रहा, ये नहीं होगा। कंफ्यूजन बिटवीन दैट, ये है बढ़िया आंसर, बी और डी में से एक आंसर है, और बी और डी में से क्या आंसर है वो आपको चाटना है। ये सही है, दोनों ही आंसर है, आपको ये देखना है कौन सा आंसर है। देखो 25 ईयर ओल्ड फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग मदर, ऑब्वियसली बात है ब्रेस्ट फीडिंग मदर को कभी ओसीपी नहीं देते, ब्रेस्ट फीडिंग मदर को ओसीपी नहीं देते, ये बात याद रखना। वाई ओसीपी नहीं देते, बात है क्यों नहीं देते, बस मैंने इसलिए नहीं देते, इससे जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसका जो बाहर आना है वो कम हो जाता है, तो ब्रेस्ट मिल्क कम हो जाता है बाहर आना, जिस वजह से ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर नहीं होती, बात एकदम सच है, इनअप्रोप्रिएट हो जाती है। तो मैंने कहा बिल्कुल सर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है बिल्कुल। अब है 32 साल की महिला जिसको माइग्रेन है, और के साथ ये भी सही है कि माइग्रेन है तो भी प्रॉब्लम है, माइग्रेन सीवियर प्रॉब्लम होती है, माइग्रेन कैन कॉज स्ट्रोक, क्या पढ़े तुम, मैं सब पढ़ा। माइग्रेन विद ऑरा इंडिपेंडेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ इस्चेमिक स्ट्रोक स्पेशली इन द यंग वुमेन। यंग मैंने एक नंबर 32 साल है बस, ओहो बहुत ही। तो इससे क्या हो जाता है, इस्चेमिक स्ट्रोक के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो मैंने कहा सर वो प्रॉब्लम नहीं है, इस्चेमिक स्ट्रोक से क्या प्रॉब्लम, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इस्चेमिक स्ट्रोक से ज्यादा से ज्यादा महिला मरेगी ना, बस इसी उससे ऊपर हो जाएगा। सर यहाँ देखो दूध कमा रहा है, ये है बड़ी प्रॉब्लम है, दूध महिला मरी तो आत्मा सबको मरना एक दिन सबको मरना है, तो अंत वही है, जब मरना ही है तो उसमें क्या सोचना, दूध कमा रहा है, ये है मेन प्रॉब्लम। हाँ सर सही कह रहे हो, दूध कमाना ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कंपेयर टू इस्चेमिक अटैक, है ना, क्योंकि इससे ज्यादा से ज्यादा क्या करवा लोगे, इससे ज्यादा स्ट्रोक आएगा, महिला मर जाएगी, इससे ऊपर कुछ हो जाएगा क्या, मर के तो मर गई, दूध जाएंगे, पर दूध कमा रहा है ना, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि दूध कम कैसे हो जाएगा। आंसर मिलेगा और एक्सप्लेन करूं, आई होप आप आंसर तक पहुंच चुके होंगे, या मैं और एक्सप्लेन करूं और मेहनत करूं, ठीक है हो गया आंसर, वेरी गुड, आंसर जाएगा, हाँ आंसर जाएगा बी, इसमें क्या स्ट्रोक हो रहा है भैया, दूध कम चल जाता है, और ब्रेस्ट फीडिंग महिला एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं होती, ओसीपी के दो कॉन्ट्राइंडिकेट है, एब्सोल्यूट और कॉन्ट्राइंडिकेट और रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेट। तो ओसीपी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेट होती है व्हेन द केस ऑफ द माइग्रेन, क्योंकि माइग्रेन में क्या हो जाता है, मान गए सर आपको, हम मान गए, एक दिन खुद मान जाएगा वे, वो भी ये कहती थी मान गए आपको, लेकिन सब मान जाते हैं देर सवेर से। ईस्ट्रोजन इन ओसीपी, तो आपने ईस्ट्रोजन क्या प्रॉब्लम है, हाँ ईस्ट्रोजन क्या करता है, ओसीपी ईस्ट्रोजन होता है, मैंने कहा है तो ईस्ट्रोजन कुछ बताओ इसके बारे में, सुन लो वापस नहीं मिलेगा ये मौका। जो ईस्ट्रोजन होता है ओसीपी के अंदर क्या करता है, दैट प्रमोट प्रोथ्रोम्बिक स्टेट, ये प्रमोट करता है किसको, प्रमोट प्रोथ्रोम्बिक स्टेज, प्रोथ्रोम्बिक स्टेट को प्रमोट करता है कौन, ईस्ट्रोजन में कहा, इससे क्लॉट बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, पक्का पक्का क्लॉट के चांसेस ज़्यादा है, और महिला पहले से स्टेज में जा रही है, मर जाएगी महिला, मत दो, ये बेहतरीन आंसर। चलें अगला क्वेश्चन, ये पोल करो आंसर। ऑक्सीटोसिन सब सीख जाएगा बेटा, क्लिनिकल वर्क 2 महीने सीख जाते हैं, किसी को नहीं आता जो जॉन को नंबर सिलेक्शन होता है। देवा बड़ी तो सर दिल से बहुत बहुत थैंक यू, प्रणाम, आपकी वजह से यूपीएससी नर्सिंग ऑफिसर मेन 3 नर्सिंग ऑफिसर सीआरए मेन फाइनली नोट से स्टार्ट में कल्याण अलर्ट हुआ है, ठीक है देवा, इधर है दिल कर, देवा बहुत पुराना स्टूडेंट है मेरा। देवा ऑक्सीटोसिन, ये वो बच्चे हैं जो फ्रीक्वेंट निराश होने के बाद भी उन्होंने यूट्यूब नहीं छोड़ा कि नहीं पढ़े, सिलेक्शन तो ये करवाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे नाम याद है, ये जो देवा है और ये ऑक्सीटोसिन, इनके नाम मुझे याद है, ये वो हैं जो कितनी बार असफल हुए और अंत में सफल हुए, पर कभी साथ नहीं छोड़ा, भाई क्यों नहीं छोड़ी, उन्होंने पकड़ के रखी कि सर पार तो आप ही कराओगे।
हो गए पारेंगे। हो गया आंसर? चलो, तो कंफ्यूजन बिटवीन बी एंड सी, आपके पोल को देख के लग रहा है बी और सी में कंफ्यूजन है। 44 बी है और 40 सी है, बाकी सब नालायक है। बिल्कुल बच्चे, ठीक है। चलो बात कर देते हैं आपके आंसर की, जो आपका आंसर हो। ये जो कॉपर टी होती है, मैंने कहा आईयूसीडी होती है, मैंने कहा आईयूसीडी तो होती है, ठीक है। ये क्या करती है सर? ये रिलीज करती है, किसको रिलीज करती है? रिलीज कॉपर आयन, कॉपर आयन को रिलीज करती है। क्या होता है? कॉपर आयन जो है वो टॉक्सिक होते हैं फॉर स्पर्म। ये स्पर्म के लिए क्या होते हैं? टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिक मतलब कॉपर इन आईयूसीडी क्रिएट द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इन द यूट्रस एंड दैट इज टॉक्सिक फॉर दिस। ये क्या करते हैं? यूट्रस की दीवार में इन्फ्लेमेटरी चेंजेस करते हैं, जो कि स्पर्म के लिए टॉक्सिक है, स्पर्म को डैमेज करते हैं। अच्छा अच्छा, यूं तो ये डायरेक्ट स्पर्म पे एक्ट नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं? ये एंडोमेट्रियम पे वर्क करते हैं, और एंडोमेट्रियम के कॉन्टेक्ट में जब स्पर्म आता है तो स्पर्म के लिए एंडोमेट्रियम के पास कुछ ऐसे सामान होते हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से, जो कि स्पर्म को इनहिबिट कर देते हैं, मार देते हैं, तो टॉक्सिक हो जाते हैं। इसका मतलब इसकी वजह से स्पर्म की वायबिलिटी प्रभावित होती है। मैंने कहा वायबिलिटी अफेक्ट होती है, ये बात सच है। क्योंकि सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाता है कॉपर की वजह से, और थिक सर्वाइकल म्यूकस हो जाएगा तो स्पर्म की एंट्री के चांसेस कम हो जाएंगे, और स्पर्म की एंट्री के चांसेस कम हो जाएंगे तो स्पर्म की मोर्टेलिटी भी अफेक्ट हो जाएगी। मैंने कहा मतलब मोर्टेलिटी भी कम हो जाएगी और वायबिलिटी भी कम हो जाएगी। मैं समझ गया तुम्हें क्या आंसर देना था, गलती तुमसे कहाँ हुई है? गलती तुमसे ये हुई है कि तुमने सिर्फ सर्वाइकल म्यूकस का ध्यान दिया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें आपको शायद मैंने मैकेनिज्म बताई थी, मैं एक बार वापस बता मैकेनिज्म के बारे में। मैं वापस बता देता हूँ आपको मैकेनिज्म के बारे में। अगर फॉरेन बॉडी है कॉपर टी जो अंदर जाएगी तो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस करेगी, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस करेगी तो एंडोमेट्रियम में चेंजेस आएंगे। पहला रिस्पांस तो ये है। दूसरा कॉपर रिलीज करती है, कॉपर में क्या करती है? एंडोमेट्रियम में इन्फ्लेमेटरी चेंजेस लाती है, इससे कुछ टॉक्सिक पदार्थ बनते हैं, और जो टॉक्सिक होते हैं वो स्पर्म को डैमेज करते हैं, यानी कि बाइट खत्म कर देते हैं। तीसरा क्या? सर्वाइकल म्यूकस हो जाती है, जिस वजह से एंट्री प्रवेश के चांस कम हो जाता है। तो मतलब यानी कि मतलब भाई क्लास सभी सब्जेक्ट की ले एक बार खत्म, तो समझाना बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है बच्चे, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये कि दोनों इफेक्ट होते हैं। अब तो तुम आंसर मिल गया ना, आंसर सी के साथ जो 40% थे वो बच्चे ज़्यादा सही थे कंपेयर टू ओवुलेशन। ओवुलेशन से कोई लेना देना नहीं, ओवुलेशन मेनली हार्मोनल होता है। ओवुलेशन हार्मोनल होता है, कॉपर टी हार्मोनल आईसीडी नहीं है, ये मेटलिक आईसीडी। ठीक है सर, टेक्निक वाला सही है पर पूरी तरीके से रीडिंग स्टूडेंट प्रोजेक्शन कहाँ से आए? कॉपर टी कब से लेके घूमने प्रोजेक्शन? सारी सर आपसे सीएचएन पढ़िए, सच में 9 सेट के क्वेश्चन भी सर आसानी से कर देता हूँ, और आपकी पिछली क्लास 11 वाली ओबीजी और सेकंड वाली देख और चलो अगला क्वेश्चन, फटाफट अगला क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर करिए सारे बच्चे, कोई बच्चा बिना आंसर करने रहेगा, याद रखिए। चलो सर, और आईपैड में नहीं चलेगा बेटा। तेरा कह रहा है कि तेरा कह रहा है कि सर सब सरकार सारे क्लास देख 9 से 9 होगा, ये इनको मोटिवेट किया करो, बाकी बच्चों को ऐसे ही कुछ पढ़ लें, कुछ सीखें। खत्म कल खत्म सीएचओ का सिलेबस, उसके बाद स्टार्ट एमसीक्यू सीएचओ के लिए। ऐप पर ही रहेंगे सीएचओ। यहाँ 9 बजे क्लास, यूट्यूब पे क्लास वगैरह की डेली, बाकी पूरी क्लास सीएचओ। कल सीएचओ खत्म। करिश्मा पढ़ ले तू, ठीक बोला? ठीक। नर्स इज काउंसलिंग ए पोस्ट पार्टम वुमेन अबाउट द कॉन्ट्रासेप्शन व्हिच मेथड इज सेफ ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के समय कौन सा मेथड सबसे सेफ है? ये बात आपको पता है अच्छे से, इसके बारे में ऑलरेडी हमारी बात हम कर चुके हैं। क्या ओसीपी नहीं देते? मैंने कहा था ब्रेस्ट मिल्क पे प्रोडक्शन कम कर देता है, बाहर कमाता है ब्रेस्ट मिल्क, यानी ब्रेस्ट फीडिंग को प्रभावित करता है, तो ओसीपी नहीं देते हैं। वेजाइनल रिंग देने से, आपने कॉन्ट्रासेप्शन देने, वेजाइनल रिंग लगाने से, इसके अंदर स्पर्मिसाइडल होते हैं, ट्रांसडर्मल पैच लगाने से, ये सब चीज़ें नहीं आपको पता है? आपको पता है इन कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस, सीओसी, कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस या ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन इन द ब्रेस्ट फीडिंग लैक्टेटिंग मदर, कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स को कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन ओनली साइडल होते हैं, ट्रांसडर्मल पैच लगाने से, ये सब चीज़ें नहीं आपको पता है? आपको पता है इन कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस, सीओसी, कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस या ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन इन द ब्रेस्ट फीडिंग लैक्टेटिंग मदर, कॉन्ट्रासेप्शन दैट इज द मिनी पिल। और मिनी पिल को क्या कहते हैं? मिनी पिल्स को कहते हैं प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल। क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल। आपने कहा किस नाम से आती है? सेरा। सेरा की तो टाइस आती है, हाँ टाइस भी लगवा रहा हूँ तेरे में, तो टेंशन ना ले। सेरा के नाम से आती है, ठीक है। इस मिनी पिल्स में क्या होता है, 28 डेज आपको डेली हार्मोनल पिल खानी है, आपको ये हार्मोनल पिल ही खानी होती है।
हार्मोनल पिल ही खानी होती है, इसमें 7 आयरन की पिल्स नहीं होती, तो इसमें कोई आयरन पिल्स नहीं होती है, याद रखें। इसलिए इसमें ऑन एंड ऑफ मेथड नहीं होता, मतलब 21 दिन गोली खानी है, 7 दिन नहीं खानी, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें 28 दिन क्या करना होता है, आपको टैबलेट खानी पड़ती है हार्मोनल, ऑल 20। क्या नाम है इसका, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल। क्या नाम है बेटा, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल। क्लियर है, तो आंसर क्या जाएगा, बी। मोस्ट प्रेफरेंस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे डिपेंड करता है बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर यूज ऑफ ओसीपी। वापस से कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये बहुत से एग्जाम में पूछता है, बार बार पूछता है। 27+7 21+7 नहीं होती बेटा इसके अंदर, ये वो रूल नहीं है। ओसीपी के अंदर वो खेल होता है, यहाँ खेल अलग है, यहाँ खेल बहुत अलग होता है। फटाफट, गुंजन ने तेरा सिलेक्शन हो गया ना बच्चे, अब क्या देख रही तुम गुंजन, कौन सा मिला तेरे को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर द यूज ऑफ कंबाइंड ओसीपी। कौन सी कंडीशन है जो नहीं करते हैं, अपना है देने से, ओसीपी नहीं देते। सर कील वहाँ से हो रहे हैं, तो कील वहाँ से थोड़े और हो जाएंगे, कौन सी महिला मर रही है, कम सुंदर हो जाएगी, कम सुंदर। पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, नहीं नहीं, ओसीपी देने से पीरियड रेगुलर होते हैं, इरेगुलर नहीं होते, पीरियड रेगुलर होते हैं। झूठ बोल रहे, मैं झूठ बोल रहा हूँ, हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ। पीसीओडी वाली से पूछ लूँ, कसम देके पूछना माता रानी की, तो पीसीओडी है, बोला हाँ, तो पता इलाज क्या करा, आज बोलेगी मैं ओसीपी लेती थी, मैंने 2.5 महीने ओसीपी लिया, उसके बाद मेरे पीरियड रेगुलर हो गए। तो पीरियड को रेगुलर करता है कौन, ओसीपी। रेगुलर नहीं करता है, पक्का। मैंने डिस्मेनोरिया हो रहा है, डिस्मेनोरिया कॉमन साइड इफेक्ट, डिस्मेनोरिया कॉमन मेंसेस प्रॉब्लम होती है, 100 में से 90 महिलाओं को डिस्मेनोरिया होता है, सब 3 दिन रहना हॉट वाटर बैग लेके पड़ी रहती हैं, ये तो सबको हो रहा है। इसमें तो देना बंद कर देगा, उसी पे काम कैसे चलेगा भैया। हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म मैंने तुमसे कहा था लाइपोजेनेसिस करवाता है ना, एस्ट्रोजन करवाता है। फिर मैंने कहा था प्रोथ्रोम्बिन स्टेट को करवाता है ना, तो दैट प्रोथ्रोम्बिन स्टेट को एक्टिवेट करता है, प्रोथ्रोम्बिन स्टेट को एक्टिवेट करता है, हाँ या ना। तो क्लॉट बनने के चांसेस ज़्यादा करता है, हाँ या ना। तो पहले से समस्या ज़्यादा है, तो गाय ब्लड बनाने की और मौके दे रहा, तो कंडीशन यही है, कैसे नहीं कर, ठीक है ना। इस कंडीशन में हमें बिल्कुल नहीं देना है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म वाली कंडीशन में एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेट होता है कौन, दैट इज द ओसीपी से पीरियड रेगुलर होने के पीछे क्या मैकेनिज्म है सर। वैसे तो डॉक्टर बताना चाहिए तुझे ये, मैं बताता हूँ, बोलना मत किसी को, नोट सेट। तुम पीरियड रेगुलर कैसे आते हैं, बोलो आज के आनंद की जय। अब धीरे बोलेंगे रखना। ये रही तेरी ओसीपी, मैंने कहा ये ओसीपी, ये रहा तेरा एस्ट्रोजन, मैंने कहा ये रहा तेरा प्रोजेस्टेरोन, ये रही तेरी कितना बच्चे 30 माइक्रोग्राम, मैंने कहा ये रहा तेरा 150 माइक्रोग्राम, मैंने कहा मिलीग्राम में नहीं माइक्रोग्राम, मैंने कहा तो मिलीग्राम में 0.15 mg मान लेते, कितनी चल रही, तो ये ले, हाँ है ना। अब बता, इस एस्ट्रोजन ने एफएसएच को बंद करा दिया, मैंने कहा इस प्रोजेस्टेरोन ने एलएच को बंद करा दिया, मैंने कहा ओवुलेशन नहीं हुआ, मैंने कहा ओवुलेशन नहीं हुआ, मतलब ओवुलेटरी पेन नहीं हुआ। ओवुलेटरी पेन होता है क्या, क्या बात कर रहा है, तो ओवुलेटरी पेन होता है, मैंने कहा मेटल स्मर्ज, हाँ हाँ, तो सही है, ठीक है। तो एक पेन नहीं हुआ, तो सुगम आरामदायक हो गया मेंस, पहली चीज। एफएसएच और एलएच बनते हैं, और जो चीज़ बनती है वो कम ज़्यादा हो सकती है, एफएसएच और एलएच बनते हैं और कम ज़्यादा हो सकती है। इसका मतलब है कभी पीरियड पहले कभी लेट आ सकते हैं, क्योंकि बनने वाला तोल के नहीं बनता। माँ भी रोटी बनाती है, तो 2 रोटी एक्स्ट्रा बन जाती है, जो गाय को देनी पड़ती है। क्या कभी 2 रोटी कम पड़ी, रोटी रोटी खत्म हो गई, कल तो तुम खाई नहीं थी, आज तुमको 4 रोटी चाहिए, तो ये नॉर्मल है। जो चीज़ प्रोडक्शन में होती है वो कम ज़्यादा होती है, जो चीज़ें प्रोडक्शन में होती हैं वो कम ज़्यादा होती हैं। और जब तू तोल के देगा 1-1 ग्राम, तो ना कम जाएगा डोज ना ज़्यादा जाएगा, और तू तोल के ही दे रहा है, अगर ध्यान से देखे तो तोल के तो दे रहा है, तूने तोल के ही दिया है ना, ये बता दिया तो तूने तोल के ही सारी चीज़ें। जब तू इसको तोल के ही दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि इसमें डोज कम ज़्यादा नहीं होगा, इसमें डोज रहेगा फिक्स, क्या रहेगा, फिक्स। और जब डोज फिक्स रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि पीरियड फिक्स हो जाएंगे उसी दिन के, जिस दिन के पीरियड होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुझे, मैं तोल के दे रहा है, तोल के ही दे रहा हूँ भैया। और जब तू तोल के देगा तो बेटा ना 0.5 ग्राम ज़्यादा, ग्राम छोड़ो, ना 0.5 माइक्रोग्राम ज़्यादा, ना 0.5 माइक्रोग्राम कम, उतना ही चलेगा जितना कि चाहिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, तो मैं एक्यूरेट पीरियड आएगा 28 बोले तो 28, 27 और 29 दिया, तो तोल के ही है बस। तो हो गया, समझ आया, पक्का। आपका एग्जाम्पल सुपर है, मैं सुपर नहीं, मेरे एग्जाम्पल दोनों सुपर, ठीक है। नॉट सेट, सिर्फ तेली बताया, बाकी मैं डॉक्टर को भी बताता है। आपने डॉक्टर का पढ़ाते हो, खूब पढ़ा है मैंने, मैं वो नर्सिंग से डॉक्टर पढ़ा है 3 साल, इतिहास उठा के देखना, इतना तुम डॉक्टर को भी नहीं बताए जितना तुम्हें बता रहे हैं, ये काम बढ़िया कर रहे हो। है हमारा, मैंने पूछा, हमने बता दिया, अब मैं आगे चलूँ। बेस्ट एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सर, कन्फ्यूजन दूर हो गया। दिल दिल कैसी है, अगला क्वेश्चन, तो करो पहले। बंगाली बाबू जैसा, बंगाल में अपना रैंक रहा है इस बार, बंगाल से अपना भाई विजय, ऑल इंडिया 15वीं रैंक। बंगाल के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बंगाली बाबू। 2 3 4 करो आंसर। फटाफट। 25 ईयर ओल्ड women want to long term रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव एलआरसी, विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी तो बताया मैं लॉन्ग एक्टिंग क्या होता है, लंबे समय तक रिवर्सिबल है, बताओ कौन सा है। आपने कहा सर ओसीपी, ओसीपी है ना, 24 घंटे तक काम करती है, 24 घंटे भूल जाऊँ तो प्रेगनेंसी हो जाती है, पक्का। मैंने कहा हाँ, तो रोज देनी पड़ती है, मैंने कहा यही तो दिक्कत है, तो लॉन्ग एक्टिंग नहीं हो सकती। डायफ्राम रोज लगाना पड़ता है, स्पर्मिसाइडल रोज हर इंटरकोर्स के बाद। ओ डेपो प्रोवेरा, ये क्या है, डेपो प्रोवेरा क्या होता है, इसी को कहते हैं टेम्पा, ये टेम्पा है,
हाँ नहीं तो अच्छा, डिपोट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट यही है? मैंने कहा हाँ यही है सर। हाँ सर, इसके रूट क्या है देने के? ये ओरली देते हैं? नहीं, ये सिरप नहीं आती तो ओरल टिका दे सो कहीं तो सर। मैंने कहा आई एम, हाँ हाँ। और यार सबक्यूटेनियस पक्का? मैंने कहा आई एम दे रहा है तो 150 mg और सबक्यूटेनियस दे रहा है तो 104 mg। मैंने कहा और इसी को कहते हैं अंतरा। क्या कहते हैं? संतरा नहीं है, ये अंतरा है। हाँ ठीक है सर। 3 महीने के लिए, ये मेरे हमेशा से क्वेश्चन आता है एग्जाम में और मैंने इस बार मजाक किया था, ये भी क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, 3 महीने तक काम चला। चंपा क्वेश्चन सुनो। ये ऐसा क्या करता है कि प्रेगनेंसी नहीं होती? सर मुझे बताओ, ये आंसर बताओ, कुछ तो बताओ। ये ऐसा क्या करता है कि प्रेगनेंसी नहीं होती? ये ऐसा क्या करता है कि प्रेगनेंसी नहीं होती? सर्वाइकल म्यूकस थे, सर्वाइकल म्यूकस थे, यही तो यही तो तुम्हें सीखना है भाई से, जो नहीं बताएंगे आप। इसकी फर्स्ट मैकेनिज्म, फर्स्ट अगर एक आंसर देना है, फर्स्ट आंसर होगा इनहिबिट ओवुलेशन। इसका सेकंड प्रायोरिटी देना है तो चेंज इन एंडोमेट्रियम। और इसकी थर्ड प्रायोरिटी देना है एक सर्वाइकल म्यूकस। हुआ था तुमसे गलती, तुमसे भी हुई थी, ऊपर वालों से भी ऐसे हुई, तो इसे सही कर लेना, ये सही है। पहला ये ओवुलेशन को रोकता है, दूसरा ये चेंज करता है एंडोमेट्रियम, तीसरा ये ठीक करता है सर्वाइकल। पहला सही आंसर क्या है? इनहिबिट ओवुलेशन। अद्भुत आंसर है डेपो प्रोवेरा। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, इसमें भी कोई पूछना तो पूछ लो, मेरा मन है बता भी सकता हूँ, मूड अच्छा होता है तो तुम्हारे लिए जाना जाए। तभी आते सर आपके पास पढ़ने, हाँ तभी आते मेरे। एम्स 8.0 सर, आपकी वजह से हमें एम्स दिल्ली मिल गया। तो नाम क्या है एम्स 8.0? तो नाम बता पहले। पंकज तारा सर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कॉपर टी? ये आ जाओ, किसी बच्चे ने पूछा था सर कॉपर टी का प्राइमरी एक्शन क्या है? कॉपर टी आ जाओ, तुम्हारे हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, अगर आप क्लास देख सकते हो। सर आपकी बोली बात हमेशा भेजें में। पीरियड नहीं आते? ए रश्मि, किसमें पीरियड नहीं आते रे? ए रश्मि, पीरियड आते, ए बच्ची ऐसे नहीं करते, ओसीपी लेने के बाद पीरियड आते हैं, पीरियड आते हैं, ओवुलेशन नहीं होता है। ऐसे मत कर बच्चे, तू पीरियड रोक ली ओसीपी से। सचिन कुमार, सचिन गॉड ब्लेस यू बेटा। तूने मैसेज किया था सचिन मेरे को? सचिन ने किया था क्या मैसेज? मैं तो था, याद नहीं आता कितने बच्चे करते हैं। लड़की होकर ऐसी बात करी कि पीरियड नहीं आते ओसीपी से, लड़का कैसे समझ में आता है बेटा? ना ना, तुझे तो माफ नहीं होगी। प्रायोरिटी मैकेनिज्म बता दीजिए किसकी? प्रॉपर्टी की, बता रहे ना प्रॉपर्टी प्रायोरिटी। बताइए। सप्रेस ओवुलेशन, कॉपर टी का ओवुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। शुतुरमुर्ग से मुंह के हो, ये 12% तुम्हारी कमर में है ना। ये भगवान, इन 12% का तो कभी सिलेक्शन मत होने देना विधाता, इनको तो प्राइवेट नौकरी करने देना ऊपर वाले। 3 बार बोल के गया हूँ, खच्चर हो, मंद बुद्धि हो, कि कॉपर टी का ओवुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। फिर क्या खा के, बंगाली बाबू की मिठाई खा के आए हो क्या? अंतरा का बोल रही है कि तू हो जाते हैं पीरियड में। ओसीपी का, सॉरी कॉपर टी का कोई लेना देना नहीं है किसके साथ? ओवुलेशन के साथ। अभी भी टाइम आंसर बदल लो। अगर ये जिन्होंने आंसर बदल लिया, ये हटा दिया, उनका हो जाएगा सिलेक्शन, पर जो अभी भी ये पे टिके रहे उनका नहीं होना कभी भी। चेंज करो फटाफट, अगर बचना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो तो फटाफट चेंज करो आंसर को। थिकनेस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, ये बात सच है कि सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाती है, कि जो कॉपर है आयन, वो सर्वाइकल म्यूकस को थिक बनाते हैं, दैट इज ट्रू, ये इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो सच है। ये गलत है पहला। ठीक है। क्रिएट ए लोकल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन टॉक्सिक टू द स्पर्म।
रिलीज हार्मोन टू अल्टर द एंडोमेट्रियम। बताओ बताओ प्रॉपर्टी क्या करेगी? ध्यान सुनो, अगर टॉक्सिक है स्पर्म के लिए, मैंने तुमसे पहले भी कहा था वायबिलिटी अफेक्ट होती है, और ये भी सच है कि मोटिलिटी भी अफेक्ट होती है। रिलीज हार्मोन अंडर अल्टर द एंडोमेट्रियम, ये भी सच है, ये सब सच है। तो अब आपको आंसर क्या देना है प्रॉपर्टी का? प्रॉपर्टी का आंसर क्या देना है? अब मैं जो बताने आ रहा हूँ ध्यान से सुनो। यहाँ मोटिलिटी अफेक्ट होती है, यहाँ वायबिलिटी अफेक्ट होती है, यहाँ एंडोमेट्रियम, तीनों सच है। आपसे पूछा जाए प्रॉपर्टी मेनली क्या करती है, तो प्रॉपर्टी मेनली प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन को नहीं होने देती, ये मेन एक्शन है। प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन ये मेन एक्शन माना जाता है। क्या इतनी सी बात समझ में आई? प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन क्या माना जाता है? मेन एक्शन मानते हैं प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। क्या इतनी सी बात समझ आई? क्या और बोलो आगे? क्लियर है? एंडोमेट्रियम खराब होगी तो इंप्लांटेशन नहीं होने देता। तो अगला है कि इंप्लांटेशन को अफेक्ट करता है, तो इंप्लांटेशन को डिले कर देता है या डिक्रीज कर देता है। अब दो चीज को कम कर रहा है, फर्टिलाइजेशन को भी कम कर रहा है, इंप्लांटेशन को भी कम कर रहा है। ज्यादा सही आंसर क्या है? ज्यादा सही आंसर है प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी। अब फर्टिलाइजेशन दोनों तरीके से नहीं हो सकता, फर्टिलाइजेशन दोनों तरीके से नहीं हो सकता। एक तो स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाए तो भी नहीं होगा, और एक स्पर्म की वायबिलिटी कम हो जाए तो भी नहीं होगा। आंसर है ज्यादा सही आंसर क्या है? ज्यादा वायबिलिटी। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सच है, पर ज्यादा सही आंसर सी है। मुश्किल चीजें हैं पर समझ आती है। क्लियर है? स्पीड बढ़ाओ तो सीएचओ ना भी, चलिए इतनी बहुत स्पीड एम्स में होता तो तेज बढ़ाना पड़ता। तो सीएचओ सीएचओ हिसाब से बढ़ाया जाता है, बहुत छोटे लेवल का जॉब है। ठीक है? अगला, अगला आपके सामने ही है, करो आंसर। जय हो जाएगा बेटा, बस पढ़ता रहे, मत करो। कमलेश अल्पेश पता है सीएचओ किसी से कम नहीं, पर कुछ खुरापाती आ जाते हैं, उनको समझाना भी जरूरी है। सीएचओ कम होता तो हम सीएचओ क्लास नहीं लेते ना, सीएचओ का कोर्स पढ़ाते। सीएचओ बेटर है कई एस्पेक्ट में, एम से कई एस्पेक्ट में, बस शर्त वही है कुछ खुरापाती आते हैं तो उनको जवाब देना जरूरी है, इसलिए। पंकज पारा सर, गवर्नमेंट तो सुपर कोई पैसे दे रही है, वो छोड़ दो, मेरे पास गलत आंसर है। ठीक है पंकज, गवर्नमेंट तो बहुत पैसे दे रही है, हर पैसे वाले की कीमत नहीं होती है। पढ़ ले चलो, तेरा मन करे तो नहीं, कहीं और से पढ़ ले। अब तो जा कहीं और जाकर ड्रामा कर जा, निकल यहाँ से। द वुमेन यूजिंग डेपो प्रोवेरा, बताया था ना अभी बच्चे, डेपो प्रोवेरा शुड बी मॉनिटर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्ग टर्म इफेक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट कौन सा बच्चे? बताओ क्या आंसर है? लॉन्ग टर्म इफेक्ट करोगे, लॉन्ग टर्म यूज करोगे बच्चे किसको, सिर्फ क्या दोगे? प्रोजेस्टेरोन, क्यों? क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन है ही नहीं। अच्छा, सिर्फ क्या दे रहे हो? प्रोजेस्टेरोन, तो इसमें एस्ट्रोजन क्या होता जाएगा? कम। और एस्ट्रोजन कम होगा तो बोन डेंसिटी, बोन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। और बोन डेंसिटी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ऑस्टियोपोरोसिस। क्या हो जाएगा? ऑस्टियो। क्लियर है? आंसर है ऑस्टियोपोरोसिस, ज्यादा सही आंसर। क्लियर? चले आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, फटाफट क्वेश्चन को पढ़े और आंसर करें सारे बच्चे। करो आंसर। तो क्लास को लाइक नहीं करा, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये काम सबसे पहले क्या करो। वेतन हला, नाम है तेरा, क्या नाम लो भाई, जल्दी कर दे। बिकॉज फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लैक्टेशन एमिनोरिया मेथड, बताओ फटाफट कौन सा बात कथन सत्य है निम्न में से? फरहान खान, पढ़ ले। ये लोग क्या करते हैं ना, स्पीड कम करो, हाँ ये लो स्पीड कम करो। हाँ स्पीड वाले तो मैं तुरंत, मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं पढ़ाता, तो मेरी मर्जी का मान लिखूँ, स्पीड वाले से पढ़ लो। बताओ फटाफट इसका आंसर। देखो,
इसमें क्या होता है कि ये पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। इट इज इनफेक्टिव एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव, ये कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह इनफेक्टिव होती है नहीं, इफेक्ट इट इज ए मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव से कहते हैं लैक्टेशन लेमिनोरिया, तो कॉन्ट्रासेप्शन तो करता ही है ना। इट वर्क ओनली इफ द मेंसेस रिटर्न, ये तभी काम करेगा जब मेंसेस आ जाएंगे, नहीं ये मेंसेस नहीं आने देता, डिले करता है इसलिए काम करता है। इट रिक्वायर सप्लीमेंट विद द फार्मूला, ये सप्लीमेंट चाहिए नहीं, आंसर इट रिलायबल ओनली फॉर 6 मंथ, कुछ 6 मंथ नहीं होता पर 3 महीने तो होता है, पर इनमें पूरे में और कोई ऑप्शन था ही नहीं जो सही हो, तो इसका इन ऑप्शन में से सही आंसर है, इनमें से जो सही आंसर है वो बेटा सी है। एक्यूरेट सी नहीं है, 6 महीने से नहीं होते हैं, बट बाकी सबसे बेटर है। रोहित शर्मा पढ़ाई कर ले, ठीक है। And there's the new announcement, new thing is here. GNA app is available on iOS from tomorrow. कल से iOS पे आ जाएगा GNA का ऐप। And new batch offline and online that is coming soon. And this is the morning batch. So this is the morning batch. New batch है, offline online दोनों होगा। बहुत जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगा, शायद कल अनाउंसमेंट हो जाए। iOS की ऐप आ चुकी है, कल से आप iOS की मजे ले सकते हो, लैपटॉप में कभी नहीं आएगी। एंड्रॉइड पे तो चली रही है, और जो एंड्रॉइड पे चल रही है उसका फायदा उठा रहे हैं काफ़ी लोग, लैपटॉप में कभी नहीं आएगा। ओनली iOS एंड एंड्रॉइड। अगला क्वेश्चन, A nurse is teaching a client about the transdermal contraceptive page. ट्रांसडर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव पेज के बारे में बता रही है। देखते हैं क्या क्या आंसर है इसका। ए है, बी है, सी और डी। बताइए। तो हाउ ऑफन शुड द पेज चेंज, इस पेज को चेंज कब करना है वो देखना है, ठीक है बच्चे। ट्रांसडर्मल पेज के बाद सर पहली बात कि ट्रांसडर्मल पेज कहाँ लगाते हैं, तो ट्रांसडर्मल पेज आप कहीं भी लगा सकते हो, इसे बर्थ कंट्रोल पेज कहते हैं। आप शोल्डर पे या अपर आर्म पे लगा सकते हो, बटक्स के ऊपर या ग्लूट रीजन पे लगा सकते हो, ये एब्डोमेन के बिलो लगा सकते हो साइड में, और शोल्डर के पीछे लगा सकते हो। तो आर्म और शोल्डर पे लग सकता है, लोअर बैक पे लग सकता है, अपर नेक पे लग सकता है, एब्डोमेन के नीचे लग सकता है, तो इसे कहीं भी लगाया जा सकता है इस पेज को। क्लियर है। अब बात करते हैं इस पेज के बारे में, हमें क्या क्या चीज़ें पता है और क्या क्या हम जानते हैं इस पेज के बारे में, ठीक है। चलो, ये जो पेज हो कॉन्ट्रासेप्टिव पेज होता है, अप्लाइड करते हैं इसे हम वंस ए वीक। इसे हम कब अप्लाई करते हैं, वंस ए वीक, वीक में एक बार, वंस ए वीक। और इसे कब तक अप्लाई करते हैं, फॉर 3 वीक, फॉर 3 वीक्स, फॉलोड बाय 1 पेज फ्री वीक और अलाउ टू द विड्रॉवल। आपने का समझा नहीं, 1 वीक में लगाते हैं, महीने में कितने वीक होते हैं, आंसर है 4 वीक लगाते हैं, 4 वीक होते हैं। 4 वीक में से 3 वीक पे हम पेज लगाते हैं, हर वीक पे एक, और 1 वीक पर पेज नहीं लगाते, जिससे विड्रॉवल चीज आती है। पेज नहीं लगाते, 1 वीक पर पेज नहीं लगाते, 3 वीक पे पेज लगाते। मैंने कहा ठीक है। इस पेज में क्या होता है, पेज के अंदर क्या होगा, पेज के अंदर एस्ट्रोजन भी होता है और पेज के अंदर प्रोजेस्टेरोन भी होता है, ठीक है। फोर्थ वीक में पेज नहीं लगाया, नहीं लगाया तो जिससे मेंसेस फ्लो आएगा। जिस वीक में आपने पेज नहीं लगाया उसी में तो मेंसेस का फ्लो आएगा, विड्रॉवल की तरह, ओसीपी की तरह।
क्लियर हुआ इतना? तो हर वीक लगाते हैं, 3 वीक तक लगाते हैं, चौथे वीक में नहीं लगाते, चौथे वीक में मेंसेस आना चाहिए। और ये जो लगा रहे हैं ये बच्चे कैसे लगा रहे हैं, दैट इज़ फॉर द पीरियड की लगाते हैं। और ये इसमें एस्ट्रोजन भी होता है और प्रोजेस्टेरोन भी होता है। ठीक है, याद रहेगा पक्का? जहाँ पेच अप्लाई किया जाता है शुड बी क्लीन, वो क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी अदर एप्लीकेशन। वहाँ पर किसी प्रकार की रेडनेस नहीं होनी चाहिए, इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। नहाते समय पेच को निकालने की ज़रूरत नहीं है, नहाते समय, तैरते समय, कुछ भी करते समय उसे वही रखनी चाहिए। अगर हट भी गया है तो तुरंत वहीं लगा देना है जहाँ से हटा है। अगर 24 घंटे के अंदर पेच लूज हो गया है तो इसे हटाते नहीं है, अल्टरनेटिव भी नहीं लेते, ना कोई दूसरा कॉन्सेप्टिव लेते हैं, कोई दूसरा कॉन्सेप्टिव यूज नहीं लेते हैं। पर अगर 24 घंटे से भी पहले निकल गया है तो फिर आपको दूसरा कॉन्सेप्टिव मेथड यूज करना पड़ेगा। ये क्या बीमारी है, मैं वही बोल रहा हूँ जो लिखता आपको बता रहा हूँ, अपने का दोबारा बता रहा हूँ। जहाँ पेच लगाते हुए एरिया साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, रेड नहीं होना चाहिए, इरिटेशन नहीं होना चाहिए। मैंने कहा नहाते समय, तैरते समय पेच को नहीं निकालते हैं। मैंने कहा ठीक है, पेच अगर निकल गया 24 घंटे के अंदर भी तो आपको अल्टरनेटिव मेथड यूज नहीं करना है, पर कब निकला है पता ही नहीं है तो फिर आपको दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना पड़ेगा। इसके भरोसे काम नहीं चलेगा। आंसर समझ में आ रहा है? अब जिसको आंसर नहीं अभी भी आ रहा वो बड़े वाले हैं, आंसर है सी। तुम्हारा कुछ होना भी नहीं है, दिक्कत यही। इतना समझाने के बाद भी तुम बी पे टिके रहे, बहुत मुश्किल है। चंद्र लीला जीत जाट, नीचे दिए नंबरों पे कॉल कर लेना बेटा, पता चल जाएगा। ठीक है, ये बच्चों यहाँ तक ठीक हो सब? तो आज के लिए इतना ही, और अब हम अगली क्लास में मुलाकात करेंगे बहुत जल्दी। तो अभी जाते आते 2 लाइन आपके सामने अर्ज की हैं, गौर फरमाइएगा, 2 लाइनों को मुलाहिजा फरमाइएगा। इरशाद करिएगा, इरशाद, इरशाद करिए जल्दी जल्दी। हाँ गुड। इरशाद, जाने क्या कुछ है तुझमें जम मेरा, जाने क्या कुछ है तुझमें जम मेरा, हाथ मत छोड़ एकदम मेरा। जाने क्या कुछ है तुझमें जम मेरा, हाथ मत छोड़ एकदम मेरा। तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ, तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ, इतना रोशन नहीं है कदम मेरा, इतना रोशन नहीं है कदम मेरा। मुस्करा कर ना देखिए मुझको, मुस्करा कर ना देखिए मुझको, काम इतना भी नहीं है कम मेरा। मुस्करा कर ना देखिए मुझको, काम इतना भी नहीं है कम मेरा। तेरे माँ बाप की हो उम्र दराज, तेरे माँ बाप की हो उम्र दराज, आ गया मेरे बाप को गम मेरा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब बखैर।